Hello, myself Dhananjay Tammewar. You are watching me on Akanksha's channel Soaring Soul. Uh, एक अविस्मरणीय दिवस, वन अनफॉरगेटेबल डे, 12 जून। एज ऑल ऑफ यू नो, पिछले 8-9 दिनों से हम लोग एडवेंचर्स टूर पे है, लेह लद्दाख के टूर पे है। पिछले 8-9 दिन से तो हम लोग काफ़ी एडवेंचर एंजॉय कर रहे हैं और अच्छा लगा। लेकिन जैसे होता है ना कि साल के आखिर में एक एनुअल एग्ज़ाम आती है, कुछ उसी तरह से 12 जून ये एक हमारा एक एडवेंचरस एग्ज़ाम के जैसे ही हमारा दिन निकला। यूँ तो हमें आइडिया थी सुबह ही कि हमको 340 किलोमीटर, लगभग 340 किलोमीटर लेह से लेके जिस्पा तक का जर्नी हमें एक ही दिन में करना है। रास्ता कुछ अच्छा कुछ ख़राब है ऐसे हमें पता था। सुबह जल्दी उठ के 4-4:30 बजे ही हम लोग उठ गए और 5:30 के आसपास हम लोग अर्ली इन द मॉर्निंग वी हैव स्टार्टेड अवर जर्नी। पहला 170 किलोमीटर रास्ता एकदम सुपर फाइन हाईवे, गाड़ी 100 के स्पीड से भी कूदते जाती थी और 170 किलोमीटर्स को हमको ऑलमोस्ट 2 या 2.5 घंटे लगे सिर्फ। और उसके बाद में हमारा एक्चुअल जर्नी शुरू होगी। उसके बाद में जो वर्ल्ड्स 3rd हाईएस्ट मोटरेबल पास तांगलांगला, 17,600 समथिंग फीट हाइट पर हम पहुँचे। वहाँ से पूरी बर्फीली वादियों से थोड़ा सा ऑक्सीजन का मुकाबला एज यूजुअल करते हुए जो बाकी पासेस पे हमको आया था, हम लोग नीचे की तरफ उतरे। वहाँ से हमें जाना था नेक्स्ट स्टॉप हमारा सरचू। सरचू होते हुए हमारा दूसरा टेस्ट ऐसा हुआ कि एक 21 कर्व्स करके एक स्पॉट है जो कि 21 घाट की मोड़ाई यानी 42 लेन्स, 4,500 फीट एक ही पहाड़ की चोटी से हमको नीचे उतरना था। कुछ 10-12 किलोमीटर में ये 4,500 फीट उतरना था। रास्ता काफ़ी नैरो पथरीला था। जैसे तैसे हम नीचे उतर गए। हमने सोचा कि भाई अब ये रास्ता निकल गया, अब आगे अच्छा रास्ता होगा। उस हिसाब से वी आर प्रिपेयर्ड, नॉट प्रिपेयर्ड। और उसके बाद में एक ऐसा रास्ता जो शायद ही दुनिया में कहीं हो, लगभग पूरी तरह डेजर्ट्स में ही जाता हुआ। रोड का काम चल रहा था और लगभग 15 से 20 किलोमीटर तक कुछ रास्ता ऐसा एकदम ही नैरो जिस पे से एक गाड़ी पास होना भी मुश्किल है। सारा ढलान का रास्ता और उस पे से फुल ट्रैफिक। एंड सेकंड थिंग, उसको ही जो पैरेलल में से रोड जा रहा था वो टोटली डस्ट, इतना डस्ट कि जब हमने वो 10 से 15 किलोमीटर डिस्टेंस क्रॉस किया तो ऑलमोस्ट हमारा 10-10 केजी तो भी हमारे गाड़ी पे और बॉडी पे डस्ट जम गई थी। तो इतना वो कि आगे का विजन तो गाड़ी का हैंडल तक दिख नहीं पाएगा, इतना डस्ट था वहाँ पे। तो कैसे तैसे हमने वो रास्ता पार किया, सरचू तक पहुँचे। जब ये दोनों तीनों रास्ते पार करके आकांक्षा अपना बाइक हम रोड साइड में ऑफ रोड रुके, तो मैंने पहला काम किया, आकांक्षा का सर चुमा और उसको बोला, नाउ यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ सजेशंस, यू आर अ परफेक्ट राइडर नाउ। अब तुम दुनिया की किसी भी रास्ते पे बाइक चला सकती हो। ये मेरा पहला एक्सप्रेशन था। एंड देन हमारा सर्विस व्हीकल जो बैकअप व्हीकल होता है वो 2 से 3 घंटा कहीं वो डस्ट वाले रोड पे ट्रैफिक फंस गया और वो हम तक पहुंच नहीं पाया। लगभग 2 बजे हम लोग वहाँ सरचू पहुँचे और 2-3 घंटे के बाद, हम 3 घंटा वेट करने के बाद शाम के 5:30 बज गए थे। वहाँ से हमें जिस्पा तक आना है। अप्रॉक्स 3 घंटे का रास्ता है, ये हमें पता था। तो लगभग 3-3.5 घंटे का रास्ता ये हमें पता था। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द सर्विस व्हीकल वी आर डिसाइडेड टू स्टार्ट। और हमने 6 लोग थे, हम 3 बाइक्स थी। कुछ फ्यूल की भी दिक्कत थी, फ्यूल भी नहीं था। वहीं पे हमने हाई रेट पे फ्यूल हायर भी परचेज़ भी कर लिया और जैसे तैसे हम निकले रास्ता इतना ही पथरीला। और आज तक जितने भी रास्ता उसे आप रास्ता ही नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सिर्फ बड़े बड़े पत्थर और उस पे से आपको गाड़ी निकालना है। और इतना ही नहीं, जैसे ही हम एक 5 से 7 किलोमीटर आगे निकले, करीब 5:30 बजे हम निकले,
इधर पहाड़ियों में धूप काफ़ी देर तक रहती है और दिन शाम में 8 बजे के बाद में ढलता है। तो हमने सोचा हम लोग पास हो जाएंगे और हम लोग निकल गए। तो हमें ये नहीं पता था कि रास्ते में एक और पास है, पास यानी बर्फीली वादी जिसमें से हमको जाना है। बारलांछा पास करके एक था। जितने पिछले 9 दिनों में हमने पासेस पार किए उसमें सबसे लंबा पास शायद 20-25 किलोमीटर से ऊपर भी ये पास था, उससे भी ज़्यादा। तो और दोनों तरफ से बर्फ़ और सबसे बड़ी मुश्किल, दिन भर की धूप से जो पानी होता है बर्फ़ का, वो सारा रास्ते से बहता है। उसे नाला कहते हैं ये लोग यहाँ पे। और रास्ते में हमें इतना बताया गया कि 1 या 2 नाले पड़ेंगे जिसमें 1-2 फीट का पानी होगा, यू कैन पास योर व्हीकल। लेकिन हम जैसे देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 8, 10 कंटिन्यू वो नाला, पहले 1 आधा फीट, 2 फीट, 3 फीट, लगभग 3-3.5 फीट के ऊपर रास्ते से पानी। और ऐसे आड़ा पानी नहीं, पानी रास्ते के ऊपर से खड़ा हो। और रास्ता मीन्स आपको बताया जैसे ही पूरा रास्ता यानी ओनली स्टोन्स, सिर्फ पत्थर। गलती से आपकी गाड़ी वो नाला पार करने में अगर बंद पड़ जाती है तो 5 लोग भी धक्का मार के गाड़ी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा ये पथरीला रास्ता, एक नाला जिस पे पहले ही नाले में हम लोग फंस गए। बड़ी मुश्किल से, कोई धक्का मारने भी नहीं आता था। फिर मैंने और आकांक्षा ने जैसे तैसे हमारी बाइक उससे बाहर निकाली। और अंदर पानी में उतर के जब आप धक्का मारते हो तो पानी ऑलमोस्ट 0 डिग्री टेम्परेचर का, बस बर्फ़, पिघली हुई बर्फ़, इतना ठंडा पानी कि पैर आपका ऑलमोस्ट सारे जूते पैंट सब पूरा पानी जा चुका था। जैसे तैसे हमने पहला वो नाला निकाल लिया। बाद में फिर दूसरा तीसरा छोटे बड़े नाले होते गए। फिर बहुत बड़ा नाला आया, वहाँ पे आकांक्षा ने बोला बाबा आप निकालेंगे क्या। उस नाले पे फिर मैंने कैसे वैसे बाइक निकाली। वहाँ नज़ारा ऐसा था कि मैं बाइक निकाल रहा हूँ, सामने से आकांक्षा बाबा बकअप यू कैन डू बाबा, उसका जोर से चालू था। और ये सब होते होते शाम होने आई थी, दिन ढल गया था, 7 साढ़े 7 बज गए थे, अंधेरा होना शुरू हो गया। हम लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, घाट का रास्ता, पथरीला रास्ता, मंजिल कहाँ है पता नहीं, बैकअप व्हीकल नहीं है। और बहुत ही कठिन से ही कठिन रास्ता। आखिरी वाला जब नाला आया, जब हमारा जिस्पा से 15 किलोमीटर पहले, वो नाले में हमारा साथीदार एक बाइक वाला वो आगे चला गया। मैंने सोचा मैं भी निकल जाऊंगा और आकांक्षा को पीछे बिठाया और मैं निकलने लगा। जैसे ही वो नाले के बीचों बीच गाड़ी आ गई, हमारी गाड़ी टिल्ट हो गई और हम दोनों नाले में गिर गए। नाला यानी बर्फ़ का पिघला हुआ पानी, इधर ये लोग उसे नाला कहते हैं, लद्दाखी लोग। और मुश्किल से हम बाइक उठा पाए। और तब तक इतना लंबा रास्ता पास, बर्फीले पास में से हम निकल रहे थे। मेरी तो पूरी तरह सांस जम गई थी। हाथ में मैं कपूर, ऑक्सीजन के लिए कपूर सूंघते सूंघते जाता हूँ तो मेरा ग्लव्स पूरा गीला, जूते गीले, पैर कुछ इस तरह से फ्रीज कि गाड़ी का गियर या ब्रेक या क्लच, हम कोई भी चीज़ ऑपरेट करने की कंडीशन में नहीं थे। इतने हमारे पैर जम चुके थे। पैर है या नहीं है ये भी नहीं समझ में आ रहा था। ऑलमोस्ट पूरे 100% हम लोग भीगे हुए थे, क्योंकि 2-3 बार गिरे, कोई गिरा, उठाया, किसी को धक्का किया, ये सब में हम लोग पूरे गीले हो चुके थे। मुश्किल से इस नाले के बाहर निकलने के लिए हम थोड़ी सी कोशिश की, हमारे साथ और एक जो थी बाइकर लेडीज़। अब यहाँ हर किसी को अपनी जान, मी फर्स्ट एंड देन अदर्स, वो अपनी बाइक आगे निकल के चली गई। अब ना आगे कोई मदद ना पीछे कोई मदद। ऑलमोस्ट ये सब धक्का करते करते गाड़ी बंद पड़ गई उसमें, इस नाले में, क्योंकि वो पानी में पूरी तरह गिर चुकी थी। पेट्रोल बह चुका था, साइलेंसर में पानी जा चुका था। और ऑल मीन्स एक इन शॉर्ट कहना तो वी आर हेल्पलेस। हम ना आगे कोई मदद। और ये सारा सिचुएशन, सब तरफ से बर्फ़ की पहाड़ी, रास्ते पे बर्फ़ का पिघला हुआ पानी, पानी में बाइक गाड़ी गिरी हुई और मैं और आकांक्षा दोनों बाजू में। ऐसा ये सिचुएशन, जैसे तैसे कैसे तो भी हमने गाड़ी धक्का करके आगे रहे। तब तक मेरी सांस लेना कैपेसिटी ख़त्म हो गई। एक तो पानी साथ में नहीं था, पीने को पानी नहीं। आकांक्षा ने मुश्किल 2 ऑरेंज गोली मेरे मुंह में डाल दी ज़बरदस्ती, कुछ मुंह में पानी बनेगा करके, बात करना भी मुश्किल हो गया था।
और तभी एक पीछे से पिकअप वैन आई, पिकअप व्हीकल है, आकांक्षा ने उन्हें रोका। बाय चांस बोलो कुछ बोलो, दैट वाज द गवर्नमेंट व्हीकल। वो लोग थे बिजली बोर्ड के कर्मचारी, 4 से 5 लोग थे और ऐसे 2 पिकअप उनकी आ रही थी। तो उन लोगों ने मैं उनके नाम इसलिए शेयर नहीं करूँगा क्योंकि मैं उन्हें कल से भगवान बोल रहा हूँ। तो उन लोगों ने कुछ ही मिनटों में हमारा बाइक उठाया, पिकअप में डाल दिया। पिकअप व्हीकल में 8-10 बंदे थे वो, और गाड़ी में बांध दी और हम दोनों को बीच में गाड़ी में बिठाया। मेरी बाइक से गाड़ी तक जाना भी नामुमकिन हो गया था क्योंकि पैर है या नहीं है ये समझ में नहीं आ रहा था, इतने बर्फ़ में जम चुके थे। और जैसे तैसे फिर हम लोग, उन्होंने वो बोले यू डोंट वरी, यू आर इन सेफ हैंड्स, और हम आप लोगों को जिस्पा में आपके लॉज तक छोड़ देंगे। कुछ इस तरह उन्होंने हमें वहाँ तक छोड़ दिया। मैं एश्योर्ड था कि घर से भी सारे परेशान हो गए थे क्योंकि सुबह से कॉल नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था। आकांक्षा मेरे को पहले से बोल रही थी, बाबा देखो मम्मा फिक्र कर रही होगी, रोती होगी। मैं बोला नहीं रे, ऐसा क्यों। जैसे ही हमारे लॉज से हम 5 किलोमीटर पहले पहुँचे, पहला कॉल आकर मेरी वाइफ सीमा का आया, वो रो रही थी। तो जैसे आकांक्षा को पता चला कि मम्मा रो रही है, वो बोले देखो मम्मा को कैसे समझता है कि उसका बच्चा तब मुसीबत में है। तो तब मैंने माँ बेटी का प्यार भी देख लिया कि अगर ये मुसीबत में है तो उसकी आंखों में ऑटोमेटिक ऐसे हो जाते हैं। तो जैसे तैसे हम रूम यानी जिस्पा में हमारा टेंट स्टे था उस दिन, और टेंट स्टे में 1 घंटा तो हम पहले कैंप फायर के सामने ही बैठे रहे ताकि हमारी ठंडी भाग सके। हम लोग इतने फ्रीज हो चुके थे कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि टेम्परेचर ऑलमोस्ट बिलो ज़ीरो ही था सारा, या फिर आप मैक्स टू मैक्स ज़ीरो कह सकते। नाइट टेम्परेचर तो -2 के आसपास। तो ऐसा ये जो हमारा कल का राइड था, इस सारे 10 दिन की राइड का, 10 दिन से हम जो घूम रहे इधर, उसका पूरा सबसे मोस्ट टफेस्ट एंड मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट, दिन का ऐसा एक वक्त नहीं था कि जिस वक्त हमें भगवान याद नहीं है। शाम में तो वैसे हमें भगवान ने दर्शन दे ही दिए। आकांक्षा वैसे काफ़ी मॉरली स्ट्रांग थी, वो डरी हुई नहीं थी। मैं ज़्यादा डर गया था, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मैं हेल्पलेस होते जा रहा हूँ। ना मेरे पीछे सर्विस व्हीकल है, ना मेरे आगे कोई है। दिन ढल रहा है और जैसे जैसे रात होती है दिन भर की बर्फ़ का पिघला हुआ पानी बढ़ते जाता है। ये पानी बढ़ते जाने वाला है, ये बढ़ते ही रहने वाला है, यानी कि जल्द से जल्द वहाँ से निकलना ये मेरा टारगेट है। गाड़ी तो पहले ही बहुत बार तकलीफ दे रही थी उस पोर्शन में, क्योंकि पानी में बहुत बार गिर चुकी थी। तो ये ऐसा ये अनफॉरगेटेबल जर्नी जो थी, मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊँगा। ऐसा ही हमारा ये था। इस मुसीबत वाली जर्नी में एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ना सामने का दिख रहा था या रास्ता कैसा है पता नहीं था, मंजिल कितनी दूर है पता नहीं था। स्टिल आकांक्षा वॉज ड्राइविंग सो गुड कि अब उसे किसी सर्टिफिकेशन की या किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। शी कैन ड्राइव ऑन एनी काइंड ऑफ रोड इन द वर्ल्ड। बुलेट 500 वो पिछले 10 दिन से चला रही है। आज फॉर्चुनेटली कल उसका आखिरी दिन है इस जर्नी का। सो ये दिन मैं कभी भूलना नहीं चाहूँगा, भूल भी नहीं पाऊँगा। और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, अच्छा लगा, अच्छा भी सीखा, बुरा भी देखा। इसका इम्पैक्ट ऐसा होगा कि नेक्स्ट डे बारिश की पॉसिबिलिटी थी। मुझे जिस्पा से शिमला मनाली आना था। मैं बोला चलो जो हो जाए सो हो जाए, वरना मैं पहले डरने वाला आदमी इस दिन डरा नहीं, और जो हो जाएगा सो हो जाएगा सोच के निकल पड़ा। दैट्स वाज माई अनफॉरगेटेबल डे, जो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग आकांक्षा's चैनल सोरिंग सोल। बाय बाय, sayonara, थैंक यू।